ऑल ऑफ यू, आज हम लोग देखते हैं किंगडम सिस्टम। किंगडम सिस्टम आर.एच. विटेकर दिए थे। उससे पहले कार्लस लिनियस 1758 में टोटल ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर दिए थे, दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिए थे। वो था प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। और इसके बाद जो है सो धीरे धीरे उस पर डिस्कवरी होते गया, क्लासिफिकेशन का काम चलते गया और लास्ट में जो है आर.एच. विटेकर किंगडम सिस्टम दिए थे। आर.एच. विटेकर रॉबर्ट एच. विटेकर हैं। उन्होंने मोनेरा किंगडम और फंगाई किंगडम दिए थे। ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अर्न्स्ट हैकेल थे, जर्मन जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने प्रोटिस्टा किंगडम दिए थे। ये भी हम इसके बाद पढ़ेंगे। अभी हम लोग देखते हैं प्लांट किंगडम के बारे में। प्लांट किंगडम को किस तरह से क्लासिफाई किया था, प्लांट किंगडम का फाइलम कहा जाता है और एनिमल किंगडम को डिवीजन कहा जाता है। ठीक है, तो कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया था वो हम आज देखते हैं। देखिए, सबसे पहले एनिमल किंगडम दो पार्ट में बट गया था। ये एनिमल संघ का था, दो पार्ट में बट गया था। एक था सेल के आधार पर इसको सेल्यूलर लिख चुके हैं हम, सेल के आधार पर था। दूसरा था टिश्यू। अब टिश्यू वाले जो भी था वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म था और जिसको सेल के आधार पर क्लासिफाई किया गया था वो यूनिसेलुलर था। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक साइड रख देते हैं हम लोग। यूनिसेलुलर में वायरस, प्रोटोजोआ ये सब आ जाता है। तो इधर देखिए, इधर प्रोटोजोआ फाइलम किंगडम सिस्टम को जो दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया था, तो प्लांट किंगडम को डिवीजन कहा जाता है और एनिमल किंगडम को फाइलम कहा जाता है। इसलिए फाइलम अगर बोल दे तो समझ जाए कि एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ देखिए प्रोटोजोआ फाइलम है। तो ये फाइलम कैसा है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये कैसा है? यूनिसेलुलर है और ये जो है सो बीमारी फैलाता है। समझे? डिजीज का काज यही है। माइक्रोब्स है, ये बहुत ही छोटा सा जीव होता है, सूक्ष्म जीव होता है। इसके अंदर जो है सो प्रोटोजोआ में जैसे वायरस, कोरोना वायरस को इसके अंदर रख सकते हैं। ये सब जो है सो प्रोटोजोआ फाइलम में ही आ जाता है। देखिए कुछ एग्जाम्पल है, जैसे अमीबा जो है, अमीबा को ये जो हम बनाए हैं ना, अमीबा का फिगर, इसका कोई आकार नहीं होता है, कोई आकार नहीं होता है। ये जो बनाई है समझिए कि 10,000 गुना बड़ा करके हम यहाँ पर लिखते हैं। 10,000 बड़ा गुना है। ये इतना छोटा है कि हम ऐसे देख नहीं सकते हैं। ये तो दिखाने के लिए जो है तो बड़ा करके लिख दिया जाता है, बहुत ही बड़ा करके हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो अमीबा जो है उसका मूवमेंट किसके द्वारा होता है? तो उसके ऊपर से सीडोपोड्स होता है, सीडोपोड के द्वारा जो है वो अपना मूवमेंट करता है। दूसरा पैरामीशियम के ऊपर सिलिया होता है। इसका जो है स्लीपर के आकार का, इसका स्लीपर का आकार का शेप होता है, स्लीपर शेप। और इसके ऊपर से सिलिया होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर सिलिया होता है, जिसके द्वारा यह मूवमेंट गति करता है। इसके बाद आगे देखते हैं यूग्लिना। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ फाइलम में यूग्लिना में दो पार्ट होता है। एक एनिमल पार्ट में उसमें होता है और प्लांट पार्ट भी होता है। इसमें ग्रीन कलर का भी होता है। तो क्या होता है, डे टाइम में दिन के समय में यह फोटोसिंथेसिस भी कर लेता है। तो आगे का जो ये भाग आपको दिख रहा है, ये जो है तो प्लांट पार्ट है, ये ग्रीन कलर का होता है। ये फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बना लेता है। लेकिन रात के समय में जब इसके पास में उतना क्लोरोफिल तो होता ही नहीं है इसमें, तो रात के समय में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता। तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता तो अपना भोजन लेगा कहाँ से? तो ये एनिमल पार्ट हो गया। ये इसको फ्लैजिला बोलते हैं, एनिमल पार्ट। पीछे का जो ये पूंछ दिख रहा है, ये एनिमल पार्ट है। इससे क्या करता है? ऑर्गेनिज्म को मार के खा जाता है। तो ये एनिमल पार्ट हो गया। इसमें दो तरह का होता है, प्लांट भी होता है और एनिमल भी होता है। यूग्लिना इसका 800 स्पीसीज है। समझे? यूग्लिना का कई ढेर सारे स्पीसीज है। समझे?
पीछे का ये पूंछ दिख रहा है आपको, इससे क्या होता है, ऑर्गेनिज्म को ये मार के खा जाता है, ऑर्गेनिज्म खा लेता है, और इससे जो दिन के समय में फोटोसिंथेसिस करता है उससे भोजन प्राप्त होता है। ठीक है, तो यूग्लिना में दोनों टाइप से, ये प्लांट भी है और एनिमल भी है। इसके बाद देखिए एसिटाबुलेरिया, एसिटाबुलेरिया, एसिटाबुलेरिया लार्जेस्ट प्रोटोजोआ फाइलम, लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे बड़ा कौन सा है, तो एसिटाबुलेरिया है। और सबसे छोटा कौन सा ऑर्गेनिज्म, आपको सेल चैप्टर में हम पढ़ाया था कि सबसे छोटा सेल कौन सा होता है, तो माइकोप्लाज्मा होता है सबसे छोटा, और सबसे बड़ा होता है, इसमें जितना है ना अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब में सबसे बड़ा साइज किसका होता है, एसिटाबुलेरिया का सबसे बड़ा साइज होता है, और माइकोप्लाज्मा का छोटा साइज होता है, इसका सेल छोटा होता है। अब देखिए ये सब हम लोग अभी जानकारी के लिए प्रोटोजोआ फाइलम है, अमीबा, पैरामीशियम, जितना भी माइक्रोब्स आता है सब इसी में आ जाता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सब इसके अंदर ही आ जाता है। इसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं, देखिए इसमें टिश्यू पाया जाता है, मल्टी सेलुलर में क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल इक्वल टिश्यू, इसमें टिश्यू पाया जाता है, इसमें टिश्यू पाया जाता है नहीं, क्योंकि यह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें टिश्यू पाया जाता है। इसको 9 पार्ट में डिवाइड किया गया, टोटल 9 पार्ट है इसका। अब हम लोग इसको एक एक करके पढ़ेंगे। पहला देखिए क्या है, पोरिफेरा, सिलिंड्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस का एक और होता है प्लेटीहेल्मिन्थेस, और एसिटाहेल्मिन्थेस, 2 होता है इसका प्लेटी का, इसका एक और हम लोग पढ़ेंगे। मेनली ये 9 है, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस, इसका निमाटोडा, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एग्नोडर्माटा और कोडाटा, ये 9 है टोटल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और इसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा बोरिंग भी फील नहीं होगा आप लोग को, नहीं तो क्या होता है ये चैप्टर ऐसा लगता है कि जो बहुत ही बकवास चैप्टर है, बोरिंग फील होते रहता है स्टूडेंट को। लेकिन हम लोग थोड़ा आराम आराम से पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। तो टोटल देखिए इतना क्लासिफाई आप लोग कर लीजिए, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, सेलुलर सेल के आधार पर और टिश्यू के आधार पर। इसमें टिश्यू पाया जाता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसको बस एक ही फाइलम में रख दिया गया था, टोटल प्रोटोजोआ फाइलम, प्रोटोजोआ में रख दिया गया। जितना भी है ये यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, एसिटाबुलेरिया, माइकोप्लाज्मा, ये सब जितना भी, कोरोना वायरस, इसको भी रख दीजिए इसी के अंदर। ये सब क्या है, माइक्रोब्स है, इसके अंदर ये सब रख देते हैं। बस ये एक सिंगल हो गया। और जितना भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसको 9 पार्ट में हम लोग क्लासीफाई करके अब एक एक करके इसको हम लोग पढ़ लेंगे। तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए और आगे देखते हैं अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। आगे देखते हैं, देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रोटोजोआ फाइलम, और इसके बाद जितना 9 फाइलम जो बताए थे, 9 फाइलम में से कुछ फाइलम हम लोग अभी पढ़ते हैं और बारी बारी से बताएं कि आराम आराम से पढ़िएगा तो सब आपको ध्यान में आ जाएगा। और नहीं तो पता है कि स्टूडेंट को कभी जो है ये मल्टी सेलुलर पढ़ेगा, कभी यूनिसेलुलर पढ़ेगा, कभी कुछ पोरिफेरा पढ़ेगा, कभी जो है तो प्लेटी ये पढ़ेगा, प्लेटीहेल्मिन्थेस पढ़ लेगा, कभी जो है तो स्केलेमेन्थेस पढ़ लेगा। और ये जो है तो पढ़ने से समझ नहीं आता है कि ये है क्या चीज़, समझे। और ऐसे एक एक करके आराम से बारी बारी से पढ़िए तो आप लोग को टोटल समझ में आ जाएगा कि ये है क्या चीज़, कितने पार्ट में क्लासीफाई किया गया था। देखिए प्रोटोजोआ फाइलम जो है 1.5 लाख इसका फाइलम था। हम लोग उतना थोड़ी ना दुनिया में कुछ 100% थोड़ी है, उतना थोड़ी पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन उसका कितना है प्रोटोजोआ का 1.5 लाख से भी प्लस है फाइलम, 1.5 लाख प्लस ज़्यादा स्पीसीज, उससे भी ज़्यादा स्पीसीज। इसका है 80 से 90 हज़ार स्पीसीज पोरिफेरा का है। इसका भी है 1 लाख स्पीसीज है सिलिंड्रेटा का। तो इतना स्पीसीज को हम लोग थोड़ी पढ़ते हैं। तो उसका जो मेन है क्लासिफिकेशन में किस आधार पर क्लासीफाई किया गया था उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बस यहाँ पर ये हम लोग देखते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं हम सब। देखिए पोरिफेरा नंबर 1, इसका कितना स्पीसीज, पोरिफेरा कैसा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि इसके अंदर जो है इसमें टिश्यू पाया जाता है, इसमें टिश्यू होगा। अभी जितना भी हम लोग पढ़ाएंगे सभी का सभी में टिश्यू होगा, केवल प्रोटोजोआ फाइलम में टिश्यू नहीं रहता है क्योंकि वह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है।
और अमीबा पैरामीशियम वो सब जो आ जाता है। हम लोग फिगर जो यहाँ पर बनाते हैं पता है बहुत बड़ा करके बनाते हैं, फिगर वो बहुत ही छोटा है। तो देखिए स्पंज जो है, स्पंज ये पोरीफेरा में आ जाता है। स्पंज देखिए अभी जैसे ब्लैंकेट देखते हैं एकदम स्पंजी टाइप का रहता है, वो है जो स्पंज है, समझे, स्पंजी है। तो स्पंज जो है सो पोरीफेरा में आ जाता है, समझे, उसी से जो है ये सब बना गया है पोरीफेरा फाइलम से। तो पोरीफेरा फाइलम से स्पंज बनाया गया। ये क्या होता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, इसके अंदर होल होता है, इसके अंदर होल होता है जिसके द्वारा जो है सो वो अपना फूड प्राप्त कर लेता है। इसके अंदर में होल होता है किसी पोरीफेरा में, और यह इसमें टिश्यू पाया जाता है ऑलरेडी बता चुके हैं। और एक कैसा स्पंज होता है, पोरीफेरा का एक एग्जाम्पल है स्पंज। ठीक, नेक्स्ट है सिलेंड्रेटा। सिलेंड्रेटा देखिए, सिलेंड्रेटा ये भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है मतलब कि इसके अंदर भी टिश्यू होगा, टिश्यू होगा कि ग्रुप ऑफ सेल इज इक्वल टिश्यू, टिश्यू है। और देखिए कहाँ खास करके ये पाया जाता है सिलेंड्रेटा, तो ये पाया जाता है वाटर में, पानी में खास करके ये पाया जाता है। इसके माउथ में हेयर रहता है, मुंह में नहीं इसका बाल रहता है, माउथ में हेयर रहता है। जैसे देखिए जेलीफिश, जेलीफिश इस टाइप में रहता है, कटोरी टाइप के, इस टाइप के जेलीफिश रहता है, ठीक है। इसके अंदर से इस तरह से हेयर रहता है निकला हुआ, पता है इसमें विष रहता है, जहर रहता है। अगर गलती से अगर चले गए समुद्र में ना और इसमें अगर सट गए ना, तब पूरे शरीर में आपको विष फैला के रखेगा, मर जाइएगा। और चाइना वाला इसी को खा जाता है, मार के खा जाता है। यहाँ बताइए वो सब मरता है कि नहीं। एक जैकेट आता है जो पहन लीजिएगा तो इसके अंदर भी चले जाइएगा ना, सट भी जाइएगा तो कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जेलीफिश हेयर है, हेयर है। जेलीफिश कौन चीज है, सिलेंड्रेटा फैमिली का, सिलेंड्रेटा फाइलम का है एक एग्जांपल। हाइड्रा, हाइड्रा भी जो है तो सिलेंड्रेटा का ही है। ये जेलीफिश है, यहाँ से एग्जांपल इसी का लिख चुके हैं। अच्छा, कोरल, कोरल को मूंगा बोलते हैं, इसको प्रवाल भी बोलते हैं। कोरल, प्रवाल, कोरल मूंगा होता है। देखते हैं लोग मूंगा का जो है सो रिंग, रिंग में डाल के मूंगा का पहन लेता है, मूंगा का रिंग पहनो सिल्वर में लगा कर। तो मूंगा क्या होता है, कोरल होता है। ये सब पानी में पाया जाता है, ये सिलेंड्रेटा फाइलम में आ जाता है, खास करके ये सिलेंड्रेटा फाइलम में आ जाता है मूंगा, कोरल। इसके बाद देखिए प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस अगला है प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस नंबर 1 में प्लेटीहेल्मिन्थेस, इसी का नेक्स्ट है राउंड वर्म। प्लेटीहेल्मिन्थेस को ये चपटा होता है, टैप वर्म बोलते हैं इसको, ये चपटा होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टैप वर्म, टैप वर्म बोलते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस। और ये खासकर कहाँ, इंटेस्टाइन में, पेट में ना पाया जाता है। देखिए वर्म जो है खास करके 3 टाइप के वर्म होता है, ठीक है। टैप वर्म, हुक वर्म, अर्थ वर्म। टैप वर्म, हुक वर्म, अर्थ वर्म। टैप वर्म, हुक वर्म और अर्थ वर्म, अर्थ वर्म, ये 3 टाइप का होता है। तो टैप वर्म ये है, ये इंसान के पेट में भी रहता है, ठीक है। ये बड़ा हो जाता है तो डायरिया हो जाता है, नहीं पेट खराब हो जाता है। और यही अगर लीवर में चला जाता है तो लीवर ही डैमेज हो जाता है। यहाँ पर लिख चुके हैं डैमेज लीवर, लीवर को भी ये डैमेज कर देता है। जैसे देखिए प्लेनेरिया हो गया, ये है फेसियोला है, फेसियोला, प्लेनेरिया, ये सब जो है तो आपका कौन सा प्लेटीहेल्मिन्थेस है, ये प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है। और इसी का सेकेंड है राउंड वर्म। राउंड वर्म को हम लोग हुक वर्म बोलते हैं, राउंड वर्म को क्या बोलते हैं, हुक वर्म। हुक वर्म देखिए प्लेटीहेल्मिन्थेस, राउंड वर्म, इसी को क्या बोलते हैं, हुक वर्म बोलते हैं। इसमें इसके कारण ही फैलेरिया होता है। फैलेरिया डिजीज जानते हैं, फैलेरिया डिजीज, डायरिया, ये सब जो है इसी कारण फैलता है फैलेरिया। पैर इतना मोटा हो जाएगा एलिफेंट लेग की तरफ, फैलेरिया। तो फैलेरिया डिजीज जो है इसी से फैलता है, यहाँ लिख चुके हैं। और एग्जाम्पल देखिए थ्रेड वर्म जो है तो इसका नाम है, एक एग्जाम्पल जो भी है ये समझ के, ये जेलीफिश का फिगर बना चुके हैं। यहाँ पर हाइड्रा भी बना सकते हैं आप लोग, हाइड्रा भी, ये सब जो है तो ढेर सारे स्पीसीज है इसका, समझे। तो 1, 2, 3 के बारे में हम लोग आगे अभी पढ़े हैं, और आगे जो है सो 9 है ना, इस तरह से पार्ट बाय पार्ट में पढ़ेंगे तो आप लोग को
ज़्यादा टफ नहीं लगेगा और ज़्यादा बोरिंग नहीं होइएगा।